स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में जो है घर्षण चैप्टर से जो है देखेंगे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ जो है इसका आंसर भी देखते चलेंगे। इससे पहले कि पार्ट 11 का 10 का ये सभी का अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल हो जाता है। कैसा हो जाता है? अधिक, कम, समाप्त हो जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तो तरल घर्षण कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा? सही होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? और ये इसके चार ऑप्शन से सही ऑप्शन जो इसमें बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, स्थैतिक घर्षण। उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि तरल, हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है, और ये चार ऑप्शन से सही ऑप्शन इसका बी होगा, कम। उसके बाद सेकंड है कि किस आकृति की वस्तु पर तलर घर्षण कम हो जाता है, और ये इसके चार ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो इसमें बनेगा सी बनेगा, नौकाकार। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है कि घटता है, या बिल्कुल नहीं होता है घर्षण, या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सही इसका ऑप्शन जो होगा, घर्षण क्या हो जाता है? घट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पर चलने पर आप बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, कम। उसके बाद नेक्स्ट है घर्षण हमेशा क्या होता है? इन चार ऑप्शन में सही ऑप्शन जो होगा डी होगा। कुछ मामले में हानिकारक भी होता है और कुछ मामले में जो है लाभदायक भी होता है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है कि बॉल बेरिंग के उपयोग से, और ये चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन इसमें बी बनेगा, घर्षण घटता है। उसके बाद टायर के तलवों की गोटी कैसी जो होती है? टायर के तलवे की जो गोटी होती है वो क्या करता है? घर्षण को बढ़ाता है, घर्षण को कम करता है, या या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं? देखो, ये जो होता है ना, ये घर्षण को बढ़ाता है कि घटाता है? तो ये जो है घर्षण को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कि चार बच्चों को लोटनिक, सर्पी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पर घर्षण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। तो सही जो कथन है इसमें से चुनना है। तो देखो, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड होगा, सर्पी, लोटनिक और तरल। उसके बाद नेक्स्ट है कि घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? और ये इसके चार ऑप्शन से सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, अस्नेहक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोटनिक घर्षण के कारण उत्पन्न लाभ, और ये इसके चार ऑप्शन से सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, घर्षण का कम होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? और ये इसके चार ऑप्शन से सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ठीक है, घर्षण होगा यहाँ पर, ठीक ना, इसको लिखेंगे घर्षण। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं क्वेश्चन कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने पर वस्तु पर लगाए जाने वाला बल किस घर्षण की माप होती है? और इसके ये चार ऑप्शन से सही ऑप्शन स्थैतिक घर्षण होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि, ये चार ऑप्शन से सही ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन ए होगा, घर्षण घट जाता है। उसके बाद 17 है कि घर्षण बल एक प्रकार का है। तो घर्षण बल एक प्रकार का किस प्रकार का ये बल है? तो संपर्क बल जो है इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि घर्षण बल गतिशील वस्तु की दिशा के किस ओर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विपरीत दिशा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर। तो ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसको सजाना है, और इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये चार जो है ऑप्शन है, एक और ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन सी बनेगा। टाइल्स का गीला फर्श पहले होगा, उसके बाद सूखा फर्श, उसके बाद समाचार पत्र और उसके बाद तौलिया। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उसके बाद तरल घर्षण बल आरोपित नहीं होता, और ये इसके चार ऑप्शन से सही ऑप्शन जो होगा डी होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? और ये इसके 4 ऑप्शन है, तो उसको कहते हैं लोटनिक घर्षण। उसके बाद 2 सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका कौन-सा है? और ये इसके हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे सी बनेंगे, किसी पृष्ठ को रूखा बनाकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? और ये इसके 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा कि यह गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो किस वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करेगी? और ये इसके 4 ऑप्शन हैं, तो 25 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन की पहिए घर्षण के मान को क्या कर देता है? और ये है तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अब रिक्त स्थान वाला जो है क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण से डैश उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। जब हम रगड़ेंगे हाथ को, जब आप रगड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है? गर्म हो जाता है हाथ, तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि घर्षण एक बल है जो गतिशील वस्तु की दिशा के डैश कार्य करता है, तो विपरीत दिशा में कार्य करता है ये, तो विपरीत यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है, क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव एवं गैस को एक ही नाम डैश से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो तरल, ठीक है। तो तरल जो होता है ये द्रव और गैस दोनों एक ही नाम है। उसके बाद घर्षण पृष्ठों की डैश पर निर्भर करता है, तो प्रकृति पर निर्भर करता है, तो क्या भरेंगे? प्रकृति भरेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 यहाँ है कि तरल घर्षण सर्पिल घर्षण की अपेक्षा डैश होता है। सही जो होगा इसमें क्या भराएगा? कम भराएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीढ़ियों पर खांचा बनाकर घर्षण को डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? अधिक, तो अधिक भरेंगे। उसके बाद वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए ढलान मोड़ पर डैश सड़कें बनाई जाती है, अब इसमें क्या बनेगा? खांचेदार, खांचेदार सड़क बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु का वजन बढ़ाने पर उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान डैश जाता है, तो इसमें क्या भराएगा? बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, इसको भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी पृष्ठ पर स्नेहक या तेल का उपयोग कर घर्षण को डैश क्या किया जा सकता है? तो कम किया जा सकता है, ठीक है। अब इस तरह हो गया। अब मिलान वाला देख लेते हैं, ठीक है। कर्षण यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, घर्षण होगा, ठीक है। तो घर्षण, अब इसमें मैच करना है, क्या होगा मैच इसमें? तो देखो 1 का जो है डी होगा, है ना, कि घर्षण तरल द्वारा लगाया गया घर्षण, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है कर्षण, तो कर्षण जो है इसमें क्या होगा? कर्षण, तो कर्षण इसमें एक टॉपिक है। और कर्षण जो होता है, कर्षण होता है कि तरल द्वारा जो लगाया गया घर्षण होता है ना, उसको कर्षण बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी में मैच होगा। उसके बाद लोटनिक घर्षण, ठीक है। लोटनिक घर्षण सेकंड का किस में मैच होगा? तो सेकंड को मैच करेंगे ई में, ठीक है। तो ये लुढ़कती वस्तु के प्रति उत्पन्न। उसके बाद अस्नेहक, तो अस्नेहक जो है वो बी में होगा। उसके बाद फोर्थ जो है वो ए में होगा। और ये जो फिफ्थ बच जाता है वो हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैच करना है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है कि सही गलत का जो है ट्रू फॉल्स उसको देख लेते हैं। तो घर्षण को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, तो सही है कि गलत है? अब पूरी तरह से तो हम घर्षण को समाप्त नहीं कर सकते, तो ये क्या कथन है? गलत है फर्स्ट। सेकंड है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये बात सही है। उसके बाद थर्ड है कि घर्षण बल वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो ये क्या कथन है? ये कथन गलत है। उसके बाद फोर्थ है कि घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, नहीं, लाभदायक भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद पांचवा है कि किसी घर्षण को रूखा बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है, तो बात सही है, ठीक है। उसके बाद तरल जैसे कि हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है, तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 7 कि घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है, तो बात सही है कि गलत है? तो ये बात गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब किसी गेंद को किक करते हैं तो गेंद सदा के लिए लुढ़कती है, तो ये बात सही है गलत है? तो ये भी गलत है। उसके बाद स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो ये सही है या गलत? तो ये सही है। उसके बाद पहिए घर्षण को अधिक कर देते हैं, नहीं, गलत है। अब जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई क्यों रुक जाती है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लो। उसके बाद एक ही बार इसका आंसर जो है मैं बता दूंगा, वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख लेना है। उसके बाद घर्षण बल किस दिशा में कार्यरत होता है? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां हो गया। अभी और क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि जब किसी गेंद को किक करते हैं तो गेंद सदा के लिए लुढ़कती है, तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि
तो और क्वेश्चन इसके नीचे है, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, 12 टोटल है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 12 हैं। अब इसका जो है हम आंसर आपको बताते हैं, तो इसका आंसर जो है यहाँ से लिख लेना है। टोटल 12 का 12 आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आंसर को लिख लेना है वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद जो है कि लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम देखेंगे, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है। टोटल कितने हैं, यहाँ पर 6 है प्रश्न, और इधर कितने हैं, इधर 12 हैं। मतलब टोटल इसमें 12 प्रश्न है, ठीक है। तो इधर 12 है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 12 क्वेश्चन है इसमें। तो 12 का आंसर जो है मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसको देख करके क्वेश्चन को पहले देख लेना है, और क्वेश्चन को देखने के बाद इसका आंसर जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, पहला का देखो ये है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, उसके बाद तीसरा का यहाँ है, चौथा का यहाँ है, पांचवा का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर छठा का यहाँ से शुरू है, ये छठा का हो गया। उसके बाद सातवां का ये है, आठवां, नवां, ठीक है। और नवां के बाद जो है 10वां, 11वां और 12वां, ये यहाँ तक जो है वो जो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 7 का आंसर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ से शुरू है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर। यहाँ से 3 का आंसर यहाँ पर है। एक पहला का आंसर ये लिखा हुआ है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है, और चौथा का जो है यहाँ पर है। तो तीसरा में भी यहाँ तक पूरा है, ठीक है। तो ये तीसरा का ही आंसर है। यहाँ से लिखने के बाद जो है तो इसके बाद ये वाला भी लिखना है, ठीक है। ये तीसरा का है। उसके बाद चौथा का यहाँ है, पांचवा का उसके नीचे है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे। उसके बाद छठा और सातवां। तो इस तरह से बाकी चैप्टर का भी जो है मैंने करा रखा है। वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वाला से भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।